नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टक्कर का गुरुवार एडिशन अर्थात थर्सडे एडिशन। और आज टक्कर के थर्सडे एडिशन में हम सीधे तौर पर डायरेक्ट तौर पर बात करेंगे जो आज भारतीय संसद में हुआ है। जो कुछ आज भारतीय संसद में हुआ है उससे मर्यादा लहूलुहान हुई है। मैं मर्यादा की बात कर रहा हूं। दो सांसद घायल हो गए हैं। राहुल गांधी पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं एक महिला सांसद ने। आज इन तमाम विषयों पर जोरदार पॉलिटिकल टक्कर होगी और हमारे साथ आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, सांसद होंगे सीएनबीसी आवाज के आज के एडिशन में, जो सीधे तौर पे बात करेंगे कि सदन में आज जो कुछ हुआ है वो क्यों हुआ है। आज बीजेपी से भी सवाल पूछे जाएंगे, कांग्रेस से भी पूछे जाएंगे और बाकी सांसदों से भी सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ तक मैं लगभग 30-32 वर्षों से भारत की संसद में हूँ, लेकिन आज तक मैं समझता हूँ इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना कभी घटित नहीं हुई। क्या राहुल, क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। सियासी लड़ाई इस स्तर तक पहुंच जाएगी ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बीजेपी के सांसद कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। आरोप लगा कि इस दौरान राहुल गांधी ने जोरदार धक्का मारा, जिसमें बीजेपी के दो सांसद मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी, जिनकी उम्र करीब 70 साल है, उन्हें इतनी चोट लगी कि आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा। क्या राहुल, क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा? इतना कौन सा? गुंडागर्दी करते हो। सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा। इतना भी शिष्टाचार नहीं कि माफी मांगे, इतना भी शिष्टाचार नहीं कि चिंता करें उनको क्या चोट लगी है। कांग्रेस ने आज गुंडागर्दी की है, देश से माफी मांगना ही चाहिए, लेकिन ये गुंडागर्दी राजनीति में नहीं होनी चाहिए। इस पूरी घटना पर राहुल गांधी का बयान भी सुन लीजिए। तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे। हाँ किया है। धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। राहुल गांधी और उनके एमपी जबरदस्ती घुस करके अपना शारीरिक प्रदर्शन जो किया है, कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। नागालैंड से बीजेपी की सांसद फेनोंग कोन्याक, जो कि एसटी समुदाय से हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी पर बेहद गंभीर आरोप लगाया। Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me, and I really feel uncomfortable. And he started shouting at me. तो हमारी बहन कोन्याक, जो महिला सदस्य इस हाउस की है, उसको जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने धक्का दिया, वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बराबर है। इस बीच बीजेपी के कई सांसद और मंत्री आईसीयू में भर्ती अपने सांसदों से मिलने पहुंचे और पीएम मोदी ने भी फोन पर उनसे बात की। प्रणाम सर, मुकेश राज। नमस्ते, कैसी है भाई तबीयत? सर ठीक है, अभी भी चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। नहीं, पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर ये आरोप लगाया कि बीजेपी के सांसदों की धक्का मुक्की में उनके घुटने में चोट लगी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनका कि दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, उनको धक्का लगा, वो गिरे, पूरे तरीके से उनके घुटनों में चोट आई। सवाल ये भी उठ रहा है कि राहुल गांधी ने बीजेपी के घायल सांसदों को सॉरी तक नहीं बोला। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सियासी विरोध का स्तर सबसे निचले स्तर तक पहुंच चुका है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, संसद में सड़क छाप सियासत। और संसद में सड़क छाप सियासत का विश्लेषण देखिए और इसका वीडियो वाला विश्लेषण देखिए, धक्का मुक्की का वीडियो वाला विश्लेषण। वीडियो नंबर 1, राहुल और बीजेपी सांसद आमने सामने हैं। राहुल का आरोप, मेरे साथ धक्का मुक्की हुई, लेकिन वीडियो में दिख रहा है कि राहुल के साथ धक्का मुक्की नहीं हुई। राहुल यहां आपको दिख रहे हैं, लेकिन उनके साथ कोई धक्का मुक्की नहीं होती हुई दिख रही है। वीडियो नंबर 2 जो कि महत्वपूर्ण है,
अस्पताल में भर्ती मुकेश राजपूत, राहुल पर धक्का मारकर गिराने का आरोप है। मुकेश राजपूत को आईसीयू में एडमिट कराना पड़ा है, उनकी तबीयत खराब है। वीडियो नंबर 3 ये महत्वपूर्ण है। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी गंभीर रूप से घायल हैं, लहूलुहान हुए हैं और राहुल पर धक्का मुक्की का आरोप इन पर भी है। 70 साल के हैं प्रताप सारंगी और इन्हें आईसीयू में एडमिट कराना पड़ा है। धक्का लगने से प्रताप सारंगी को गंभीर चोट लगी है और जो सूत्र बता रहे हैं एमआरआई हो रहा है और इनके स्कल में क्या चोट लगी है, अंदरूनी चोट लगी है, वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आइए मैं आता हूं चौथे फैक्ट की तरफ। वीडियो नंबर 4, बीजेपी सांसद फनॉन कोन्याक का आरोप है कि राहुल गांधी मेरे बेहद करीब आ गए। इसके आगे क्या बोला है आप खुद सुनिए। Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me, and I really feel uncomfortable. And he started shouting at me, which I disheartened. Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me, and I really feel uncomfortable. And he started shouting at me. और अब वीडियो अब मैं आपको वीडियो नंबर 5 बताऊंगा, लेकिन ये सांसद कह रही हैं कि राहुल गांधी मेरे बहुत करीब आ गए, मैं असहज हो गई, एक महिला सांसद। अब जेपी नड्डा ने क्या कहा? जेपी नड्डा ने कहा राहुल गांधी ने जो किया है वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बराबर है। आइए अब मैं बड़े प्रश्न के ऊपर आता हूं। बड़ा प्रश्न क्या है? आज का बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में हार की खींच निकाली है, जैसा बार बार कहा जा रहा है। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं इस समय, जो कि बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनका अभिनंदन है, लंबे अरसे बाद चर्चा में वापसी कर रहे हैं, पुरी से हैं। मेरे साथ मलविंदर कांग साहब हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आम आदमी पार्टी के पप्पू यादव हैं, मेरे मित्र भी हैं और सांसद भी हैं, उनका स्वागत है। मेरे साथ इस चर्चा में तनुज पुनिया साहब है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी के, आपका स्वागत है। संबित पात्रा पेशे से डॉक्टर भी हैं, तो इंपॉर्टेंट है आज उनको वो उनकी बातों में क्या है। लेकिन संबित पात्रा, राहुल गांधी कैटेगोरिकली, कांग्रेस पार्टी कैटेगोरिकली डिनाई कर रही है कि सिर्फ डाइवर्ज करने की ये टैक्टिक्स है भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी एक पॉलिटिकल गेम खेल रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है, एंड बीजेपी इज प्लेइंग अ बिग पॉलिटिकल गेम। अमीश जी, आपका और सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए, चाहे हम भिन्न भिन्न विचारधाराओं के क्यों ना हो, मगर मुझे लगता है एक सार्थक बहस के लिए पूरे विषय को यहाँ चरितार्थ करके रखना और एक चित्रण के माध्यम से यहाँ समझाना बहुत आवश्यक है। आपने सही कहा, सांसद होने के नाते मैं भी जहाँ पर ये पूरा प्रक्रिया चल रहा था वहाँ मैं मौजूद था। मैं व्यक्तिगत रूप से भी अपनी आंखों से मैंने देखा क्या क्या हुआ है। अब मैं आपको बता दूं, जब से सदन चल रही है, केवल यही सत्र नहीं, जब से सदन चल रही है, विगत मैं कहूँगा 10 वर्षों से अधिक समय से, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, हर दिन सदन के सामने कोई ना कोई प्रोटेस्ट, चाहे वो आम आदमी पार्टी करे, चाहे समाजवादी पार्टी करे, और अधिकांश समय कांग्रेस पार्टी कोई ना कोई प्रोटेस्ट करती है। मगर आज तक हमने इस प्रकार की बातें कभी नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? आपको समझना पड़ेगा कि एक सदन का कायदा होता है, सदन में एक कानून है कि कोई भी सदन के रास्ते को अवरोध नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। तो एक तरफ प्रोटेस्ट होता है, दूसरे तरफ कोडोन करके एक रास्ता बनाया जाता है जिससे कोई भी सांसद जो विपक्षी दल का है और सदन के अंदर जाना चाहता है वो जा सकता है। आज हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोडोन रास्ता मौजूद था, मगर राहुल गांधी जी ने ये निर्णय लिया कि मैं कोडोन रास्ते से नहीं जाऊंगा, जबकि सिक्योरिटी वाले राहुल गांधी जी को कह रहे थे कि आप कोडोन रास्ते से चलिए और अंदर जाइए। मगर राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रति पकड़ करके, जो कि वो हमेशा अपनी जेब में रखते हैं, उसको पकड़ करके एकदम मतलब इनडिसिप्लिन्ड तरीके से, वो एक तरह से जब कहते ना भीड़ में कूद जाना, हमारे बीच जिद करके वो अंदर घुस के आ गए। और उससे पहले सबसे फर्स्ट रो में कोन्याक बहन हमारी खड़ी थी, जो नागालैंड से, जो एसटी सांसद भी है और कभी वो बोलती नहीं है, कभी किसी के विरोध में नहीं बोलती है, और बहुत ही एक मैं कहूँगा बहुत डिसेंट एक लेडी है। उनके सामने राहुल गांधी जी आके एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी, जो लिखा गया है लेटर में, एग्जैक्ट वर्ड क्लोज प्रॉक्सिमिटी, इतने नजदीक खड़े थे। हम सब भी आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है, इतनी नजदीक कैसे राहुल गांधी एक महिला सांसद के आ सकते हैं। और राहुल गांधी की अंगिमा और भंगिमा, कुछ चिल्ला के वो कोन्याक जी को बोल रहे थे और कोन्याक जी की कोई रिप्लाई नहीं आ रही थी। मैं सुन नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत शोरगुल था कि राहुल जी क्या बोल रहे हैं। मगर कोन्याक जी फिर स्टेप असाइड कर गई, वो अलग से चली गई पूरा, और उनका मन खराब हुआ, ये हमें दूर से ही दिख रहा था।
उसके बाद राहुल गांधी बिल्कुल भीड़ को चीर करके आगे जाने की कोशिश करते हैं, जिससे अनेकों सांसद, कोई 2 सांसद गिरे ऐसा नहीं है, 5 या 6 सांसद गिरे हैं। मेरे सामने ही मेरे अगले तरफ जो खड़े थे 3 सांसद वो गिरे हैं। मैं भी डगमगाया, मगर हर्ष मल्होत्रा जी मेरे आगे खड़े थे दिल्ली के, मैंने उनके कंधे को पकड़ लिया, मगर हमने रास्ता दिया कि राहुल गांधी अगर यहीं से जाना चाहते हैं तो जाएं, मगर जिद पकड़ करके खचाखच भीड़ के बीच में से कन्वेंशनल रास्ते को छोड़ करके जब वो हमारे बीच से गए और अपने पंतनाज को लेकर गए तो लोग गिरे। और उसी प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी के प्रताप सारंगी, जो उड़ीसा मेरे राज्य से सांसद है, 70 वर्ष से अधिक उनकी आयु है और वहां खून पड़ी हुई थी, मुझे यहां कुछ सिद्ध नहीं करना है, सीढ़ियों में अभी आपने ब्लर करके खून दिखाया। और शबरी जो कि टीडीपी की सांसद है, उनके वो जो आज ड्रेस पहन के आई थी, उनके ड्रेस में पूरा खून लगा हुआ था, तो वो ब्लीड कर रहे थे। और उनको जब चेयर में बैठाया गया, व्हील चेयर में बैठाया गया, तब हमने देखा कि मुकेश राजपूत जी भी पड़े हुए हैं, वो थोड़े अचेत जैसे थे, तो 2 लोग उनको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। कि सब कुछ कैमरे में भी कैद है और मुझे लगता है कल परसों तक ये जनता के सामने होगा, कल परसों तक आप कह रहे हैं जनता के सामने आएगा। तनुज पुनिया कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट है। पुनिया साहब, बीजेपी बहुत गंभीर आरोप लगा रही है, जेपी नड्डा ने, जो कि बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट है, गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी कह रही है कि गुंडागर्दी हुई है आज देश की संसद में और उसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे थे। देखिए, माननीय सदस्य हमारे साथी डॉक्टर पात्रा साहब हमारे बीच में हैं, वो बता रहे थे, प्रकरण की जानकारी दे रहे थे आपको अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मैं भी अपनी तरफ से रखना चाहूँगा। हम लोग सवेरे 10:15 तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पे पहुँचे अपना प्रोटेस्ट करने, और ये रोज़ हो रहा है पिछले 14 दिन से लगातार, जो है किसी न किसी मुद्दे पे, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, चाहे माननीय गृह मंत्री जी के बयान जो राज्यसभा में उन्होंने दिया, अंबेडकर साहब के खिलाफ जो बयान उन्होंने दिया उसके खिलाफ प्रदर्शन हो, लगातार 14 दिन से हम लोग कर रहे हैं। आज से पहले कोई भी इस तरह की घटना नहीं हुई। सांसद, जैसे आप बता रहे थे पात्रा साहब, जिनको रास्ता दिया जाता था, हाथ मिलाते हुए, बातचीत करते हुए सब लोग निकल जाते थे अपने, क्योंकि पार्लियामेंट में जाने से किसी को रोका नहीं जा सकता। जी पुनिया साहब, हम लोग बाबा साहब की प्रतिमा से पुरानी बिल्डिंग का चक्कर काटते हुए सिंगल लाइन में हम लोग आ रहे थे। राहुल गांधी जी आगे थे, प्रियंका गांधी जी उनसे थोड़ा 1-2 मीटर पीछे होंगी। हम लोग, मैं प्रियंका गांधी जी के पीछे, राहुल गांधी जी के पीछे था। तो जैसे ही हम लोग एंटर करे उस मकर द्वार के पास जहां पे घटना घटी है, जहां पे टेप लगा होता है कि इससे आगे केवल सांसद जाएंगे जी, तो वहां पे जैसे ही हम लोग घुसे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पहले से तय कर रखा था कि इनको आगे नहीं बढ़ने देना है। वो एकदम से उग्र हो गए, आगे बढ़े, धक्का मुक्की हुई। मैंने अपनी आंखों से राहुल गांधी जी को कोहनी खाते हुए देखा है उनके सांसद के द्वारा। तो वो किनारे हो गए, थोड़ा सा दूर निकल गए, मैं प्रियंका गांधी जी के साथ रह गया। प्रियंका गांधी जी के साथ बैठा था तो सामने उनके साथ खड़ा था, तो सामने से मध्य प्रदेश के कुछ सांसद, एक सांसद जी हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन वो तुरंत आगे बढ़े और एकदम पास में जाके अपना वो बैनर लेकर के एकदम चिल्लाने लगे, उसी हाँ, प्लेकार्ड लेकर के। और भी लोग आए, और भी लोगों ने धक्का मुक्की हुई वहां पे। उसी में खड़गे जी मेरी आंखों के सामने गिरे, पप्पू यादव जी यहां मौजूद है, वो मैंने उनको देखा कि वो तुरंत सामने आए कि प्रियंका गांधी जी को कहीं चोट ना लग जाए, जिस तरह से खड़गे जी गिर गए। तब उन्होंने पीछे किया, तब पीछे हुए सांसद। तो वो कह रहे हैं कि कॉर्डन ऑफ रास्ता है जहां से जाना चाहिए। एक स्टैंड ऑफ तो हुआ है जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। लेकिन पुनिया साहब, मेरा काउंटर क्वेश्चन है, क्या कोई अल्टरनेटिव रूट नहीं था राहुल जी के जाने के लिए? क्या कोई अल्टरनेटिव रूट नहीं था राहुल जी के जाने के लिए? लेकिन वहां से जाने नहीं दिया ना। ओके, कॉर्डन ऑफ रास्ता होता है, लेकिन आपके बीजेपी के सांसदों ने हमको वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया। पहले ही रोक लिया गया। लेकिन बाकी सांसदों को तो दिक्कत नहीं आई, हम यहीं बैठ जाएंगे। पुनिया साहब, बाकी किसी सांसद पे आरोप नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं, ये राहुल जी पे आरोप तरीके से, ना प्रियंका जी पे आरोप है, ना तनुज पुनिया पे आरोप है, ना पप्पू यादव पे आरोप है। आरोप राहुल जी पर है। वही मैं कह रहा हूं कि सुनियोजित तरीके से इन्होंने प्लानिंग करके, ताकि जो मुद्दे हम उठा रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी का मुद्दा है, मुद्दे उठाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, ताकि सारा मीडिया इसी पे आकर्षित हो जाए कि ये हुआ क्या वहां पे पार्लियामेंट के बाहर।
प्रियंका गांधी वाड्रा ने मेरा एक कहना है बड़ी इस बड़ी मामले खबर है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने का बड़ा बयान आया है कि भैया ने कुछ नहीं करा है, यानी कोट एंड कोट भैया यानी राहुल गांधी ने कुछ नहीं करा है, उनको अनर्गल रूप से फंसाया जा रहा है। ये प्रियंका गांधी कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ओके, मैं देख रही थी संबित पात्रा, डॉक्टर संबित पात्रा, यू आर ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर टुनाइट इज, प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है कि भैया ने कुछ नहीं करा है, उन्हें फंसाया जा रहा है। तनुज पुनिया कह रहे हैं कि वो खुद मौजूद थे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, बीजेपी ने एक मन बना लिया था कि राहुल को रोकेंगे। नहीं, पहली बात तो है कि आपको क्या लगता है प्रियंका गांधी वाड्रा बोलेगी भैया ही बदमाश हैं? चाहे दोनों भाई बहन के बीच कितनी भी कंपटीशन अभी चल रही हो, तो आपको क्या लगता है पब्लिकली आके प्रियंका वाड्रा बोलेंगी कि भैया ने ऐसा किया है? स्वाभाविक है वो बोलेंगे भैया बहुत अच्छे हैं, दूध के धुले हुए हैं, भैया बहुत ही बढ़िया हैं, सब चुनाव जीत, भले चुनाव हार भी गए हो तो बोलेंगे चुनाव सब जीत रहे हैं। और दूसरी बात है, प्रियंका वाड्रा जी तो धरने में बैठी हुई थी, यहां पर क्या चल रहा था वो कैसे देख पा रही थी वहां से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी बोला जा रहा था कि उनके सामने बहुत सारा ब्लॉकेड कर दिया गया था, तो वो कैसे देख ली कि भैया भीड़ में क्या कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैं चश्मदीद हूं, मैंने खुद देखा है और मैंने खुद भी झेला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर दिन वहां प्रोटेस्ट होता है। जब प्रोटेस्ट होता है, पिछली बार प्रोटेस्ट कर रहे थे आप, मैं उतरा, दसियों आपके सांसद मेरे ऊपर आ गए और आके आप लोगों ने हमें कुछ पकड़ाया, एक कार्ड पकड़ाया, हमने नमस्कार करके आपका कार्ड पकड़ लिया और उसके बाद मैं कोडोन रास्ते से चला गया, कार्ड पकड़ा आपका। राजनाथ जी आए, माननीय राजनाथ जी को आप लोगों ने घेर लिया चारों तरफ से, आपने कार्ड पकड़ाया, उसमें क्या लिखा था आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मोदी जी के विरोध में लिखा हुआ था, फिर भी हमने कोई हाथापाई नहीं, कुछ नहीं, हमने कार्ड पकड़ा क्योंकि हम वहां किसी प्रकार की अभद्र व्यवहार नहीं करते हैं। कार्ड लिया और कोडोन रास्ते से चले गए। मगर आप कोडोन रास्ते से नहीं जाकर हमारे बीच में घुसे और आपको क्या लगता है हमने प्रताप सरंगी को गिरा दिया और खून निकाल दिया केवल यह प्रूफ करने के लिए कि आप गुंडों की पार्टी है? नहीं, मायावती जी ने, देखिए पुनिया साहब, आप युवा हैं, आपके पिता के साथ भी मेरी डिबेट्स और बहस होती थी, मैं बड़ा सम्मान करता हूं आपका, मगर मैं दुख के साथ कहता हूं, जो मायावती जी ने समाजवादी पार्टी के लिए आज से बहुत साल पहले कहा था कि ये गुंडों की पार्टी है, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मगर राहुल गांधी ने अभी कांग्रेस का वही हश्र कर दिया है। गुंडों की पार्टी जैसा व्यवहार आज राहुल गांधी जी ने संसद के सीढ़ियों पे किया है, संसद की मर्यादा को खंडित किया है, ये क्या व्यवहार होता है? आप बताइए, धक्के देकर अंदर घुसना। मुझे दूसरी बात, मैं अमित जी 1 सेकंड में समाप्त कर रहा हूं। आप अंदर चले गए धक्के देकर, उसके बाद जब आपको खबर मिली कि कोई हताहत हो गया है, खून पड़ा हुआ है, तो आप तो कोडोन रास्ते से वापस आ गए, आप तो कोडोन रास्ते से वापस आ गए और आके फिर आप पहुंच भी गए व्हील चेयर के पास। किसने रोका आपको? कोई धक्का दे रहा था आपको? कोई धक्का नहीं दे रहा था, क्योंकि आप कोडोन रास्ते से वापस आए, कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर आप कोडोन रास्ते से चले जाते तो खून भी नहीं बहता, मगर नहीं, जानबूझकर सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि देखो मैं टी शर्ट पहन के आया हूं, मैं क्या करूंगा, देखो, ये जो एंटाइटलमेंट है, इसके कारण आपने 2 एमपीओं को आज आईसीयू में भर्ती कराया है और एक महिला एमपी के प्रति मैं तो कहता हूं एसटी एक्ट ही लगना चाहिए। जिस प्रकार से एक एसटी महिला के डिग्निटी के ऊपर आपने हमला बोला है क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आकर, मुझे नहीं लगता है खुद पुनिया जी भी उसका समर्थन करेंगे। ओके, पुनिया साहब, क्योंकि आपकी पार्टी को अटैक किया है, आपकी लीडर को अटैक किया है, मेक योर पॉइंट 50 सेकंड, देन पप्पू यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी मैं रुख करूंगा। पुनिया साहब, देखिए, साफ साफ बात है, ये गुंडागर्दी की बात करते हैं, हम रोज देखते हैं किस तरह से गुंडागर्दी पार्लियामेंट के अंदर चलती है। जब भी ध्यान भटकाना होता है, हम लोग अडानी का मुद्दा चाहते हैं, ये सोरोस का मुद्दा ले आते हैं ताकि जो है किसी ना किसी तरह से पार्लियामेंट ना चले। हम लोग गृह मंत्री जी का भाषण के ऊपर कर रहे थे, माफ़ी उनको मांगनी चाहिए, ऐसे अभद्र भाषा, ऐसी भाषा उन्होंने प्रयोग की है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति। तो उससे इन सब मामलों से ध्यान भटकाने के लिए पहले से तैयारी करके आए थे। हमारे रोकने का कोई मतलब नहीं था, हम सिंगल लाइन में जा रहे थे, ये लोग वहां भीड़ में खड़े थे। सिंगल लाइन से अगर हमको जाने दिया होता तो कोडोन रास्ते से ही हम लोग पार्लियामेंट के अंदर जाते। लेकिन जब रोका जाएगा तो फिर हम लोग वहां बैठ गए। राहुल गांधी जी आगे गए हैं। तनुज जी, क्या आपको लगता है जो गुंडागर्दी की बार बार बात हो रही है, क्या गुंडागर्दी हुई है
बिल्कुल कांग्रेस की गलत तरफ है। से बार-बार इस तरह के आरोप नहीं, लग रहे हैं। बिल्कुल गलत है। और देखिए खून तो निकला है और बिल्कुल बीजेपी गलत के है। सांसद घायल हुए हैं, 2 सांसद। वो उनके मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से वो स्वस्थ हों, उनको अच्छे से अच्छा इलाज मिले। ऊपर वाले से कामना करते हैं कि जल्दी स्वस्थ हो। उनको चोट कैसे लगी है इसकी जानकारी हम लोग को नहीं है, ठीक है, ठीक है। लेकिन जानकारी मिलते ही राहुल गांधी जी वापस आए कि आपको क्या हो गया, हालचाल लेने के लिए। और वहां पे निशिकांत दुबे और जो बाकी सांसद थे उनसे अभद्र भाषा में भी बात की है वहां पे जब हालचाल लेने भी गए थे। तो नहीं, ठीक है, मैं संबित पात्रा आपका जवाब लेता हूं। पप्पू यादव भी कुछ कह रहे हैं। पप्पू यादव, पप्पू यादव, पप्पू यादव, पप्पू यादव। भैया पहले आप सुनेंगे ठीक से तो मैं रहूं, ना सुनेंगे आप तो बोलिए, हमको अपनी हटा बात को दीजिए। रखिए पप्पू यादव जी। हम पूरी बात देखिए, 2-3 बात समझिए। बीजेपी का चरित्र और आचरण और चिंतन ये हमेशा मनुस्मृति के सोच के साथ रही है। सन 42 में जिस तरह का आचरण बाबा साहब अंबेडकर या हमारी संस्कृति के खिलाफ रही है, और आज की घटना मैं बता रहा हूं, आज की घटना मेरे सामने की घटना है। जी जी, मैं वहीं था। प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी सबसे पीछे थे। प्रियंका गांधी जी चले आ रहे थे बिल्कुल लाइन में। आगे आगे प्रियंका गांधी जी महिलाओं के साथ थी, पीछे से राहुल गांधी जी पूरे माननीय सांसद जी लोगों के साथ थे। प्रियंका गांधी जी सीधे सदन जैसे जाती है वो जा रही थी। जिंदगी में मैंने पहली बार 7 बार सांसद एमएलए रह गया, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रहा। मैं अपनी लाइफ में किसी सत्ता पार्टी को लाठी डंडा भाला लेकर के मैंने जिंदगी में कभी इस तरह का व्यवहार, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, दृश्य नहीं में दिख देखा। रहा है। एक मिनट सुनिए सर सुनिए। सुन रहा हूं मैं। उसके बाद इन लोगों ने जिस तरीके से सीपीएम के एमपी को धक्का देके गिराया और मेरे आदरणीय अध्यक्ष खड़गे जी के साथ व्यवहार हुआ, जब दोनों गिर गए तब प्रियंका गांधी जी बैठी। मुझे लगा कि ये लोग अब प्रियंका जी से ना हाथापाई कर ले। मैं बीच में आया और 2 मिनट तक मैं उनको रोका कि भैया बीच का रास्ता जाने के लिए दे दीजिए। नहीं, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि प्रियंका गांधी के साथ हाथापाई करने के लिए बीजेपी के सांसद आए। कौन से थे वो? कौन से सांसद थे उनका आप नाम लीजिए। कौन सांसद थे वो जो प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हाथापाई करने के लिए आए? बोलिए जी सर सुनिए ना जी, 2.5 मिनट हो गए आपको बोलते सर। वो फोटो मेरा देख लीजिए सर, फोटो देख लीजिए मेरा जी। और उसके बाद हम दौड़ के भागे मेरा पूरा सीसीटीवी कैमरा निकाल लीजिए। और मैं चैलेंज करता हूं संबित पात्रा जी और पूरे बीजेपी को, यदि हिम्मत है तो 3 चीज इनको कहिए कर ले। पहला, राहुल गांधी जी का वीडियो लावे सामने। दूसरा, उस महिला को सामने लाने बोलिए जिनसे ये बयान दिलवाया लेकिन अभी तक फुटेज पे नहीं आए। तीसरा, राहुल जी को मैं सदन में खबर किया कि सर इस तरह की बातें हैं, आप चलिए। राहुल जी मेरे साथ आए, मेरे सामने में उतरते ही उन पर नजर पड़ी। उन्होंने कहा कि भैया सांसद जी, पप्पू यादव आपको 3.25 मिनट हो गए अपनी बात को रखते हुए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के सांसद झूठ बोल रहे हैं। जो महिला कह रही है कि मेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर राहुल गांधी आए, वो झूठ बोल रही है, जिसका पत्र मेरे साथ है फनोंग कोन्याक का, जो कि नॉर्थ ईस्ट से आती है। संबित पात्रा नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी भी है जी। मैं चैलेंज कर रहा हूं। ठीक है, आपका चैलेंज है संबित पात्रा के लिए। ओके, लेट मी गेट संबित पात्रा नाउ। 3 वीडियो लाए। ठीक है, 3 वीडियो आपने बोला, आपने 3 वीडियो बोला। नाउ दिस इज द बिग स्टोरी। आपने बोला भालों के साथ आए, डंडों के साथ आए, लाठी के साथ आए। संबित पात्रा, आपकी पार्टी और आपके सांसद का लाठी डंडों और भालों के साथ थे? क्योंकि दृश्यों में नहीं दिख रहा, लेकिन पप्पू यादव का यह गंभीर आरोप है। ठीक है पप्पू जी, 4 मिनट हो गए आपको बोलते हुए। प्लीज टाइम की रिस्पेक्ट करिए आप भी। पप्पू जी, संबित पात्रा 1 मिनट। अमीश जी, पप्पू जी को कभी भी चैलेंज शब्द का इस्तेमाल नहीं पड़ना चाहिए। कभी भी चैलेंज शब्द नहीं बोलना चाहिए। पिछली बार चैलेंज बोला था, उसका क्या हुआ था आप बताइए। कहीं मिसाइल लॉन्च किया था, कहीं जाके लग गया था मिसाइल। तो इसलिए चैलेंज बार बार मत बोलिए। और मैं यहां बताता हूं अमीश जी, अभी यहां पप्पू यादव ने आपके सामने बोला कि हमारे हाथों में भाले थे, हमारे हाथों में लाठी थे, हमारे हाथों में डंडे थे।
और मतलब आपको कितना बड़ा झूठ चाहिए यहाँ पे? कौन भाला लेके खड़ा था वहां पे? अरे दरबान भी भाला लेके खड़ा नहीं होता है पार्लियामेंट के बाहर में, तो भाले तो थे ही नहीं, लाठी डंडे भी नहीं थे, प्लेकार्ड थे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि प्रियंका वाड्रा के ऊपर हमला करने के लिए न जाने कितने सांसद आ गए और फिर पप्पू जी उनके बीच में आ गए एकदम बचाने के लिए। कमाल की बात है, जो बात प्रियंका वाड्रा भी नहीं बोल रही है, मतलब प्रियंका वाड्रा नहीं बोल सकती है, उनके ऊपर हमला करने के लिए न जाने कितने सांसद आ गए और प्रियंका वाड्रा एकदम चुप है। मेरे ऊपर हमला हो रहा था और मुझे बचाने पप्पू जी आ गए। नहीं, 2 मिनट, बहुत आक्षेप लगाए गए हैं। तीसरी बात, इन्होंने कहा खड़गे जी गिर गए, सीपीएम के कोई नेता गिर गए। सारे कैमरे खड़गे जी, पप्पू जी मतलब ये राहुल जी और सोनिया जी, इन तीनों के ऊपर सारे कैमरे थे। आप बताइए, इनमें से कोई गिर गया होता तो आपके पास अभी हजारों हजार फुटेज होता। एक फुटेज दिखाइए जिसमें ये तीनों में से कोई गिरा हो। कोई नहीं गिरा है इनका। जब प्रताप सारंगी और हमारे सांसद गिरे तो इन्होंने उसके काउंटर में, ये पता नहीं कहां पे राहुल जी गिर गए, कहां पे प्रियंका जी पे अटैक हो गया। और मैं एक बात मैं कंप्लीट कर रहा हूं 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। बार बार जो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी व्हीलचेयर के पास आ गए। जब व्हीलचेयर के पास आए तो मुझे तो आश्चर्य होता है, वो आके प्रताप सारंगी से कहते हैं ही पुश्ड मी। आप बताइए, मैंने तो ऐसा नेता कभी नहीं देखा है। किसी का खून बह रहा है, लहूलुहान हुए हैं, बूढ़ा आदमी है वो व्यक्ति किसी का अमंगल नहीं करता है, और आप आके अंग्रेजी में बोल रहे हैं ही पुश्ड मी। ये प्रताप सारंगी जी ने उनको पुश कर दिया और वो दृश्य चलाइए पीसीआर। ओके पप्पू यादव अब आपका वक्त है। मेरा निवेदन है, आप 4 मिनट पहले बोले थे, इस बार 1 मिनट पे अपनी बात को समाप्त करिएगा। बोलिए अब आप। मैं 3 बात कह रहा हूं। पहली बात, राहुल गांधी जी का वीडियो इनको सामने लाना चाहिए कि राहुल गांधी जी धक्का कहां दिए। एक, दूसरी, वो महिला जो कह रही है कि राहुल गांधी जी मेरे पास आए, उस वीडियो को आप इनको कहिए लाने, और वो महिला गायब कहां है और वो महिला अभी तक टीवी के सामने क्यों नहीं आई। तीसरा, जो वो राजपूत एमपी कह रहा है कि राहुल गांधी जी मेरे आगे थे, मेरे पीछे नहीं थे, और पीछे वाले ने 2 एमपी ने धक्का दिया, तीसरा हमको दिया, हम गिर गए। राहुल गांधी जी आगे थे, राहुल गांधी जी पीछे नहीं थे। ये यूपी के एमपी ने ये अभी बयान दिया है, स्टेटमेंट दिया है। जी। और कोई नहीं कहा, लेकिन आपने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि भाले और डंडे थे। भाले और डंडे तो नहीं थे। कहां है भैया? डंडे थे, डंडे हाथ में है, आप उठा के देख लो। ओके, संबित पात्रा ओके, संबित पात्रा wants to rebut, संबित पात्रा wants to rebut, then Mr. Kang, आम आदमी पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके मिस्टर पात्रा। देखिए 10 सेकंड के अंदर भाले चले गए। अब भाले के ऊपर नहीं बोला गया, वो डंडे नहीं थे, वो प्लेकार्ड थे जो आप हर बार लेके घूमते हैं, वो प्लेकार्ड थे। प्लेकार्ड और डंडों में फर्क पता होना चाहिए पप्पू जी को। नंबर तीसरा, ये क्या शब्द है? वो महिला कहां गायब हो गई? ये वो महिला कोई गायब नहीं हुई है महिला। और एक सेकंड, मुझे बहुत आश्चर्य है पप्पू जी, आपने इस प्रकार का अपमानजनक शब्द एक एसटी महिला के लिए प्रयोग किया। आपने कहा कि वो महिला गायब हो गई, टीवी में आती क्यों नहीं है? देखिए ये कौन गुंडागर्दी कर रहा है। नहीं बोले, जनता तो जाने गुंडागर्दी कौन करता है। अंबेडकर के विचारों, मैं तो उंगली उठा करके अपने टर्न का वेट कर रहा था। अब चलिए, अब गुंडागर्दी जनता ही देखे, मैं तो इंतजार करूंगा, पहले इनको गुंडागर्दी कर लेंगे। नहीं, पर ये देखिए पप्पू जी, आपको मैंने पूरा मौका दिया, आपने अपनी बात को रखा। संबित पात्रा आराम से सुन रहे थे। देखिए विपक्ष के 3 सांसद हैं और संबित पात्रा अकेले सत्ता पक्ष के हैं। तो ओके, 20 सेकंड संबित पात्रा, मेक योर पॉइंट, देन मिस्टर कांग फ्रॉम आम आदमी पार्टी, ही इज आल्सो वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। देखिए, फैंगनोंग कोन्याक को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। आप नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी भी महिला है, बिल्कुल मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। वो कभी पार्टीबाजी नहीं करती है कि कांग्रेस पार्टी, बीजेपी। वो हमेशा कैसे एसटी लोगों का उद्धार हो, कैसे नागालैंड में अच्छा हो, यही चिंता करती है। मगर उसके बावजूद यहाँ पे पप्पू यादव कह रहे हैं वो महिला टीवी से गायब है, टीवी में लेके आओ उसको। अरे वो बयान दी है, कहीं गायब नहीं है, वो टीवी के सामने आई है, टीवी में बयान दिया है। और मैं आपको बोलता हूं वीडियो भी जारी होगा। किसने कहा वीडियो जारी नहीं होगा? मैंने खुद अपनी आंखों से राहुल गांधी जी को देखा है, उनके साथ कुछ बहुत। आप चिंता मत करिए, आप पहले माफी मांगिए जो आपने कहा।
आपने कहा कि वो महिला गायब है और अरे सम्मानित जल्दी करिए, वीडियो जारी, सदस्य हैं, उनका आप थोड़ा सा सम्मान करिए। और दूसरी बात आपने कहा वो राजपूत एमपी, वो राजपूत एमपी क्या होता है? ये किस प्रकार की भाषा है? वो राजपूत एमपी, अरे उनका नाम लेके बोलिए, वो फर्रुखाबाद के एमपी है, उनका नाम लेके बोलिए, वो राजपूत एमपी। आप क्या सोचते हैं? नहीं, आप क्या सोच, वो राजपूत एमपी क्या होता है? वो राजपूत एमपी क्या होता है? उनका पूरा नाम बोलिए ना आप। ये जाति सूचक शब्द लगा करके वो राजपूत एमपी, आप क्या राजपूतों को क्या सोचते हैं कि राजपूतों का कोई सम्मान नहीं होता है? राजपूतों का मान नहीं होता है? वो राजपूत एमपी, आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड, वो राजपूत एमपी, ये क्या होता है? वो राजपूत एमपी, पहले माफी मांगिए। ये वो राजपूत एमपी क्या होता है? मतलब आप धक्का भी देंगे फिर बोलेंगे वो राजपूत एमपी। ना ऐसे मत करिए। आप मुकेश जी का नाम लीजिए, आप बोलिए फर्रुखाबाद के सम्मानित एमपी, वो राजपूत एमपी। ऐसा प्रयोग मत करिए पप्पू जी, ये बिल्कुल अनुचित है। वो राजपूत एमपी मेरा निवेदन है, सारे रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मिस्टर कांग आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, मैं उनका रुख करता हूं। मिस्टर कांग, ये जो कुछ हुआ है सदन के अंदर, ये अफसोसजनक है, लेकिन क्या आपने भी वहां भाले, डंडे और लाठी देखे थे? आप क्या कहना चाहते हैं? अमीश भाई, विद ड्यू रिस्पेक्ट, पहले तो मैं आपको कहूंगा कि आम आदमी पार्टी को अगर समय नहीं देना होता तो काइंडली क्यों बुलाते हैं? आधी डिबेट होगी, आपने मुझे मौका तक नहीं दिया। काइंडली प्लीज ध्यान रखिए आगे से। देखिए, चाहे सारंगी जी हो, चाहे ऑनरेबल खड़गे जी हो, मैं कामना करता हूं वो चोट से जल्दी उभरे और ठीक हो जाएं। लेकिन अमीश भाई, मामला चोट का नहीं है, मामला खोट का है। जो खोट अमित शाह जी ने, ऑनरेबल गृह मंत्री हैं हमारे देश के, जिन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस जो खोट दिखाया बाबा साहब के लिए, अंबेडकर जी के लिए, जो जिस तरीके से अंबेडकर, इससे अच्छा भगवान की पूजा करो, ये अमित शाह जी ने कहा है फ्लोर ऑफ द हाउस। लेकिन मैं बताना चाहता हूं भाजपा के दोस्तों को, अंबेडकर जी संविधान के भगवान हैं, गरीबों के भगवान हैं। वो बीजेपी माने नहीं माने कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको बताता, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं अमीश भाई, ये खोट पहली बार सामने नहीं आया। 97 में जब अरुण शौरी भाजपा के नेता एक किताब लिखते हैं, तो उस समय जिस तरीके से वर्शिपिंग फॉल्स गाइड, उसमें अंबेडकर साहब के लिए बहुत अनाप शनाप बोला गया और भाजपा ने लगातार 2010 तक उनको राज्यसभा में बनाए रखा। ये खोट अब से नहीं है भाजपा में। ये भाजपा कभी तिरंगे का सम्मान नहीं करती थी कई दशकों तक। ये वही भाजपा है, जब राजनाथ जी संविधान पे चर्चा की शुरुआत करते हैं तो वो गुणगान करते हैं माफी वीरों का, वीर सावरकर का। उन्होंने करतार सिंह सराभा का गुणगान नहीं किया, उन्होंने शहीद आजम का गुणगान नहीं किया, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का गुणगान नहीं किया, क्योंकि पहले दिन से ही संविधान के खिलाफ, बाबा साहब के खिलाफ खोट रहा है भाजपा में, वो उभर के आया है। आज विषय ये है अमीश भाई, ये जो आज सारा ड्रामा हुआ, ये तो डाइवर्ट करने का मामला है। और मैं चाहूंगा, अच्छा आप कह रहे हैं ड्रामा है, आप कह रहे हैं ड्रामा है, खून नहीं निकला, वो खून फर्जी था क्या जो खून मैं निकला? बता रहा हूं, मेरी बात पूरी करने दीजिए। कहीं ना कहीं इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। कहीं भाजपा ने तो नहीं कर लिया खुद ही अपने आप? क्या बोल रहे हैं आप? तो नहीं दिया, इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग बाहर आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अमित शाह जी घिर गए थे वो अंबेडकर साहब के अपमान को लेकर, अंबेडकर साहब का अपमान। बड़ी खबर आ रही है, हेल्थ अपडेट आया है प्रताप सिंह सारंगी का, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हेल्थ अपडेट आया है। उनको टाके लगे हैं और अभी भी वो आईसीयू में ही भर्ती है, उन्हें टाके लगाए गए हैं, उनकी जांच अभी जारी है। अंदरूनी चोट का खतरा बताया जा रहा है, 5 टाके लगाने पड़े हैं। और मिस्टर कांग कह रहे हैं क्या ये बीजेपी ने करा दिया है? उधर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करा कि बाबा साहब अंबेडकर का आशीर्वाद आम आदमी पार्टी के साथ है। यह ट्वीट कर दिया आपसे कुछ देर पहले। सिर पे गहरा घाव है, बड़ी खबर है, मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है कि सिर पर गहरा घाव है, अंदरूनी चोट की भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए एमआरआई कराना पड़ेगा। एमआरआई के लिए जा सकते हैं प्रताप सिंह सारंगी, चोट गंभीर बताई जा रही है। संबित पात्रा मिस्टर कांग कह रहे हैं हो सकता है आप ही ने करवाया हो, यह बड़ा आरोप है। देखिए, अब कांग साहब, मैं तो यही कहूंगा जाकी रही भावना जैसी। अब ये अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर इंक फिकवाते हैं, लोगों को बोलते हैं मुझे थप्पड़ पड़ मार दिया करो, तो लोग थप्पड़ पड़ मार देते हैं अरविंद केजरीवाल को। ये सारा काम अरविंद केजरीवाल करते हैं, उनका डिपार्टमेंट है, तो उनको लगता है पूरे दुनिया में सारे लोग यही कर रहे हैं। आपको क्या लगता है
कि हमने एक 70 साल के बूढ़े को धक्के मार करके उन चाकू से उनके सर को काट करके खून निकाल दिया क्योंकि वहां कुछ पॉलिटिक्स करनी थी। कांग साहब, आपको अपना विषय रखना है, जरूर रखिए। आपको जो विषय रखना है, यहाँ पर ये एक लोकतांत्रिक चैनल है, मैं आपके बीच में कभी बोलूंगा नहीं, रखिए। मगर कृपया करके ये अरविंद केजरीवाल वाला ड्रामा बंद कर दीजिए। ये बंद कर दीजिए कहना कि हमने खुद अपने आदमी को मारा है। ये खुद लोगों को मारना, खुद अपने ऊपर इंक फिकवाना, ये सब केजरीवाल करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, देखिए इस बीच में जिस प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके बाबा साहेब आके अरविंद केजरीवाल जी के बालों पर हाथ फेर रहे हैं, ये आप सोचिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस कदर मिसयूज है, और ये बाबा साहेब अंबेडकर साहब का भी अपमान है। आप खुद बताइए, ये भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। और मैंने देखा उसका काउंटर भी कुछ लोग कर रहे हैं, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर जी बहुत थप्पड़ मार रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, ऐसा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। तो इस प्रकार की चीजें क्यों करनी है, जिसमें से पूरा कुल मिलाकर के एक नेगेटिव तत्व निकलता है। मैं अभी देखा तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ ये क्या हो रहा है। फिर बाद में उसके पट में गया मिस्टर कांग, वो कह रहे हैं बाबा साहब का अपमान तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कर रही है, और ये आपके पॉलिटिकल टैक्टिक्स होते हैं, थप्पड़ मारना, थप्पड़ खाना। अमीश भाई, जी मिस्टर कांग, देखिए अमीश भाई, पहली बात तो मैंने बोला था ये पूरी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग बाहर आनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल इकलौते देश के नेता हैं, जब सत्ता में आए उन्होंने ड्रामा नहीं किया। हर सरकारी दफ्तर में अंबेडकर साहब का और शहीद आजम भगत सिंह का फोटो सुनिश्चित किया। तो अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने किया है। क्यों? हम दिल से सत्कार करते हैं, हम ड्रामा नहीं करते। जब 3 दशकों तक भाजपा इस संविधान को, इस तिरंगे को मानने से इनकार करती थी, आज ड्रामा कर रहे हैं। और अमित शाह जी के तो लेकिन जो महिला सांसद ने कहा, मिस्टर कांग, जो एक एसटी महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा, उस पर आपका क्या कहना है? जो प्रॉक्सिमिटी पे आए राहुल गांधी, उस विषय में उन्होंने लेटर भी लिखा है बाकायदा, राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपका क्या कहना है उस विषय पर? उनको अमित जी, उनको सामने आना चाहिए, वो आई है सामने, अपनी बात पूरी बताना चाहिए, और पूरी रिकॉर्डिंग, सबसे जरूरी बात मैं फिर कह रहा हूं, शिकायत भी करी है, बात भी बताइए। रिकॉर्डिंग जो है पब्लिक करें, वहां हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ओके, रिकॉर्डिंग बाहर करें। ओके, तनुज पुनिया 10 सेकंड। अरे संबित जी तो भड़क गए। मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन से क्यों भाग रहे हो? इन्वेस्टिगेशन करवाने में क्या? ओके, संबित पात्रा, तनुज पुनिया होल्ड। ओके, तनुज पुनिया होल्ड, संबित पात्रा 20 सेकंड, शार्प 20 सेकंड, संबित पात्रा। देखिए, आप अभी इनके वक्तव्य को निकालिए कांग साहब का। उन्होंने कहा ये पूरा मामला चोट का ही नहीं है, ये मामला खोट का है। तो अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में इन्होंने सारंगी जी का खून निकलना और हमारे राजपूत जी जो हमारे एमपी हैं फर्रुखाबाद के, उनके बेहोशी का इन्होंने यहाँ मखौल उड़ा दिया कि ये तो है ही नहीं, ये विषय ही नहीं है, वो गिर गए तो गिर गए, उनका खून निकला तो निकला। बाद में जब मैंने काउंटर किया तो बोल रहे हैं अब वीडियो निकालो। आपको क्या लगता है जब ये जांच होगी तो वीडियो सामने नहीं आएगा क्या? सारे वीडियो सामने ओके, वीडियो सामने आएगा। तनुज पुनिया, क्या जो महिला सांसद ने आरोप लगाया है, क्या वाकई वो बहुत गंभीर है और उस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए? 10 सेकंड। देखिए, किसी महिला ने आरोप लगाया है तो आप जांच करिए उसकी, कृपया करके राजनीति उसके ऊपर ना करें और जांच करें। जो खुलासा होना है हो ही जाएगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी कभी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो ध्यान भटकाया जा रहा है मेन मुद्दे से, अमित शाह जी के बयान से, अडानी के मुद्दे से, उसका हम विरोध करते हैं। हम ये चाहते हैं कि डिस्कशन इस पे भी हो और अमित शाह अभी भी माननीय गृह मंत्री जी माफी मांगे अपने राज्यसभा में दी हुए। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कह रहे हैं इतना भी शिष्टाचार नहीं है कि राहुल गांधी माफी मांगे, इतना भी शिष्टाचार नहीं कि चिंता करें उनको कहां चोट लगी है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे बीजेपी सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कौन रोकने की कोशिश कर रहा था? निशिकांत दुबे, जो कि पूरे पॉइंट ऑफ एक्शन पे थे, वो इस समय मेरे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव है। मिस्टर दुबे, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, में स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर टुनाइट इज, राहुल गांधी आए, आपकी उनके साथ कुछ कहा सुनी हुई, आपने बोला राहुल ऐसे कैसे करोगे, गुंडागर्दी कर रहे हो क्या हुआ है एग्जैक्टली? मैं आपको सुना भी सकता हूं जो हुआ। वीडियो पहले प्ले करिए, फिर जाते हैं निशिकांत जी के पास। वीडियो प्ले करिए पहले। गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है, इतना
मिस्टर दुबे। देखिए, चौथी बार मेरा संसदीय जीवन में मैं चौथी बार लगातार जीत कर आया हूं। मैंने पक्ष की भी राजनीति की, विपक्ष की भी राजनीति की। हम भी आंदोलन करते रहे, मेन गेट को जाम करते रहे, कांग्रेस भी आंदोलन करती रही, रीजनल पार्टी भी, चाहे वो टीटीपी हो, एआईडीएमके हो, डीएमके हो, अलग अलग मुद्दे पर, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल। जब कहीं धरना प्रदर्शन होता है तो कोई दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता नहीं जाता। आपको यदि ध्यान हो तो संजय सिंह जो है वो महात्मा गांधी जी की मूर्ति के पास जो है 10-15 दिन तक लगातार बैठे रहे, धरना चलता रहा, रघुपति राघव राजाराम चलता रहा। एक भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद उस बीच में नहीं गया। महात्मा गांधी जी को फूल भी चढ़ाना था तो दूर से ही हमने फूल चढ़ाया। पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है और उस बीच में कांग्रेस के सांसद जो है धक्का मुक्की करने लगे, आ जाएं। आज तो आंदोलन हम कर रहे थे ना। 2001 में जो घटना हुई थी 13 दिसंबर को, जब पाकिस्तान के लोगों ने संविधान पर हमला किया था, आज उससे बड़ी दुर्घटना हुई है। सोरोस और विदेशी फंड के साथ मिलकर देश जो तोड़ने की साजिश ये अर्बन नक्सलाइट जो है राहुल गांधी जी कर रहे हैं, आज उसका परिणति हो गया। वो आए, जब वो चढ़ रहे थे सीढ़ियों के ऊपर तो हम थे, नीरज शेखर थे, लव कृष्णा थे, श्रीनिवास रेड्डी थे, संबित पात्रा साहब थे, संतोष पांडे थे, प्रताप सारंगी जी थे, मुकेश राजपूत थे, वो कोनियाक थी। लेकिन हम सबों ने दूर से चिल्लाया और मैं दूर से चिल्लाया कि इनको रास्ता दो। निशिकांत दुबे, राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनको एग्जैक्टली धक्का देने का प्रयास हुआ। बीजेपी के सांसद उनका रास्ता रोक रहे थे, उनके जाने की जगह थी, उनको धमकाया गया राहुल गांधी को। और पप्पू यादव ने तो मेरे कार्यक्रम में यह तक बोला कि प्रियंका गांधी वाड्रा पे भी अटैक हो सकता था, वो तो मैं बीच में आ गया। ऐसा है कि जिस तरफ से वो लोग आ रहे थे उस तरफ 150 कैमरा लगा हुआ था जी, और 100 कैमरा इनके चेले चपाटों का था। 250 कैमरे में एक भी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का असॉल्ट बता दें। प्रताप सारंगी जी को जिस तरफ से चोट लगी, जहां धक्का मारा राहुल गांधी जी ने, वहां तो कैमरा था ही नहीं, कोई मीडिया वाले वहां थे ही नहीं। और ये भी जो आपने मेरा बात दिखाया, मुझे खुद ही नहीं पता था कि वहां कोई मीडिया है। शायद पीटीआई का कोई पत्रकार वहां खड़ा था और लौट कर आकर वो प्रताप सारंगी को करते हैं, यू पुस्ट मी, यू पुस्ट मी, यू पुस्ट मी, यू आर लाइंग, यू आर लाइंग। आप ये बताइए कि यदि आपने नहीं मारा, लेकिन जब राहुल आए तो राहुल एक, आए, एक सांसद घायल हुआ था। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी तो प्रताप सारंगी से मिलने आए, तब भी निशिकांत दुबे उन पे चिल्ला रहे थे उल्टा, ये कांग्रेस कह रही है। आपने राहुल गांधी की आवाज नहीं सुनी, क्या कह रहे हैं? He pushed me. You pushed me. You are lying. You pushed me. You pushed me. आप चलाइए ना उसको, बिल्कुल चलाया हमने, बिल्कुल चलाया, मैं दोबारा चला रहा हूं उसको, आप बोलिए। तो उसमें कह रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं तो वो माफी मांगना है कि यू पुस्ट मी, कि नहीं मार करने के लिए आए हैं। आप ये बताइए कि मान लीजिए आपने नहीं गिराया, कोई सांसद गिर गया, तो आप उसको सिंपैथी देखेंगे ना कि सारंगी जी कैसे गिर गए, आप कैसी तबीयत है आपकी, क्योंकि डॉक्टर उनको चेक कर रहा था। कि नहीं, आप कहेंगे यू पुस्ट मी, यू पुस्ट मी, ही पुस्ट मी, ही पुस्ट मी। और जब आप एक बार संसद के अंदर घुस गए बॉस, आपको रास्ता दे दिया धक्का देके, आप दोबारा फिर क्यों प्रताप सारंगी के पास आए? ये सोरोस के साथ मिलकर विदेशी ताकतों के साथ जो तोड़ने की साजिश है, और इसमें जो ये अर्बन नक्सल का लेकिन प्रियंका आत्मा घुस गया है राहुल गांधी के ऊपर। वो कह रही है भैया ने कुछ नहीं करा, यानी कोट एंड कोट राहुल गांधी ने कुछ नहीं करा है, भैया ने कुछ नहीं करा है। दैट वाज प्रियंका गांधी सेड। प्रियंका गांधी जी नीचे बैठी हुई थी, मैंने ये तो नहीं कहा कि प्रियंका गांधी जी ने ऐसा किया, नहीं कहा। वो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रही थी। मैंने तो ये तो नहीं कहा कि धक्का मारा। और वो जहां बैठी हुई थी उसके सामने भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैठे हुए थे और वो खड़ी थी। उनको आसमान के अलावा कोई दूसरा चीज नहीं दिखाई देता। उनका भाई तो सीढ़ी के ऊपर मकर द्वार पर लड़ाई कर रहा था ना, उसको क्या पता बेचारी को, वो तो अपने भाई को बचाने के लिए परेशान है। लेकिन अब तो एक महिला, आप ये बताइए ना कि आप नीचे बैठे हुए अमित जी,
और उसके सामने लोग बैठे हुए हैं और कुछ आदमी खड़े हैं। आपको सामने कैसे दिखाई देगा कि क्या हो रहा है? आप बताइए ना। नहीं, बिल्कुल इसी आपकी तरह से बात मल्लिकार्जुन जायज खड़गे है, साहब लेकिन करते अब हैं। उनका भी वर्जन है, हमको तो सबका वर्जन दिखाना है। लेकिन अब चैलेंज किया जा रहा है कि वीडियो लेकर आइए सामने। अगर राहुल ने धक्का दिया तो वीडियो आना चाहिए सामने। और वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने धक्का दिया था। इस पार्लियामेंट प्रेमाइसेस में कम से कम 1000 कैमरे लगे हुए हैं। जब ये जांच होगी जी और ये वीडियो रिलीज जो है, जब लोकसभा सेक्रेटेरिएट से पुलिस मांगेगी तो ऑटोमेटिक आपके पास आएगा। और तब राहुल गांधी का जो काला चेहरा है वो जनता के सामने आएगा कि राहुल गांधी जी किस तरह से अर्बन नक्सल हो गए हैं, किस तरह से मानसिक तौर पर उनको दिखाने की आवश्यकता है, और सोरोस कैसे उनको गाइड कर रहा है, वो सब आ जाएगा सामने। जी बहुत बहुत शुक्रिया निशिकांत दुबे। वक्त एक अंतराल का है। सीएनबीसी आवाज के टक्कर के थर्सडे एडिशन में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार एक बड़ी खबर आपका कर रही है इंतजार। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर इस समय। और अब व्यूअर्स वक्त है सत्य और तथ्य का। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान की परिकल्पना करी होगी तब शायद ही कभी ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनके नाम पर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में धक्का मुक्की गुंडागर्दी की नौबत आ जाएगी। लेकिन गुरुवार को पूरे देश ने ऐसे शर्मनाक हालात देखे जिसमें बीजेपी के 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद घायल हो गए। बीजेपी का आरोप है कि लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक श्रीमान राहुल गांधी ने उनके सांसदों को धक्का दिया। आरोप है कि राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत को धक्का दिया और मुकेश राजपूत प्रताप सारंगी से टकरा गए। खुद व्यूअर्स प्रताप सारंगी जो कि घायल सांसद हैं, उन्होंने बताया मीडिया को कि धक्का लगते ही वो गिर गए, जिसकी वजह से पूरे देश ने आज एक सांसद को संसद परिसर में लहूलुहान देखा। मर्यादा भी लहूलुहान हुई है आज। लेकिन इस दौरान एक और हैरान करने वाला वाकया हुआ। सबसे पहले उसे देख लेते हैं। क्या राहुल, क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? कुछ सांसद राहुल गांधी को उस जगह लाए जहां प्रताप सारंगी को बिठाया गया था। संसद में मौजूद डॉक्टर उन्हें चेक कर रहे थे और सांसद निशिकांत दुबे सीधे राहुल गांधी को इस धक्का मुक्की के लिए कॉन्फ्रंट करना उन्होंने शुरू किया। लेकिन राहुल गांधी वहां से यह कहकर निकल गए या फिर खिसक गए कि असल में धक्का उन्हें लगा है। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी ने जो कहा उससे उनकी बातों में एक बड़ा विरोधाभास आपको नजर आएगा। ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। यानी अंबेडकर के नाम पर, अंबेडकर के लिए हुए प्रदर्शन में अंबेडकर की लोकतांत्रिक भावना की धज्जियां उड़ाई गई और राहुल गांधी कह रहे हैं कि धक्का मुक्की हुई है लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। भारत का नाता उस परंपरा, उस संस्कृति से है जहां अगर किसी को गलती से भी कोई उंगली भी छू ले, आपसे भी होता होगा, तो शिष्टाचार में आप माफी मांग लेते हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि धक्का मुक्की से क्या होता है। लेकिन इस दौरान बीजेपी की नागालैंड से राज्यसभा सांसद एस फोंगनान कोन्याक ने राहुल गांधी पर जो आरोप लगाए हैं उसने सबको स्तब्ध कर दिया है। उनका आरोप है कि राहुल गांधी उनके बेहद करीब आए, जिसकी वजह से वो बेहद असहज हो गई। राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने बताया कि सांसद कोन्याक जब उनके पास आई तो उनकी आंखों में आंसू थे, वो रो रही थी। नेता सदन जेपी नड्डा ने तो और गंभीर आरोप लगाए। सोचिए संसद में मान्यों की मर्यादा का स्तर कहां आज जा पहुंचा है और राहुल गांधी पर यह बड़े गंभीर सवाल है। इससे पहले उद्योगपति गौतम अदानी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने
दो सांसदों के चेहरे पर मुखौटा लगाकर उनसे पूरे परिसर में मिमिक्री शो करवाया था। आपको वो दृश्य याद होंगे। कुछ वक्त पहले संसद परिसर में ही टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया था और इस दौरान राहुल गांधी समेत वहां खड़े तमाम नेता ठहाके मारकर हंसते रहे। इन दोनों मौकों पर कैमरा मैन का रोल राहुल गांधी निभा रहे थे। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर विरोध का स्तर किस दिशा में जा रहा है। देश दिखावे और अराजकता से नहीं, गंभीर सोच और अच्छे आचरण से चलता है और यह बात हमारे माननीय जितना जल्दी समझ जाएं, देश के लिए उतना ही अच्छा होगा और बेहतर होगा। लेकिन आज जो दृश्य देश की सदन के भारत की जनता ने देखे, आवाम ने देखे, आपने देखे, वो सवाल खड़े करती है और कांग्रेस को जरूर इन सवालों के जवाब देने चाहिए, क्योंकि जो आरोप राहुल गांधी पर लग रहे हैं वो बेहद बेहद गंभीर है। तो फिलहाल टक्कर के थर्सडे एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आएगा। नमस्कार, गुड नाइट।